गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। तो आज हम क्लास नाइन्थ का अगला लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेविटी। ये हमारा आज का टॉपिक होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बच्चों, नाइन्थ और 11 दोनों के बेसिस पे क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेविटी। ठीक, करीबन एक 6-7 क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, हो गया क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रेविटी। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड। एक ग्राउंड से बॉल को फेंका गया है, ठीक है, विद स्पीड यू। ग्राउंड से कहाँ फेंकेंगे बच्चों, ऊपर फेंकेंगे, सीधी सी बात है, विद स्पीड यू एंड रिटर्न टू द ग्राउंड। ग्राउंड में वापस आया कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। ठीक है, हमने फेंका 4 सेकंड में वापस आ गया वो। आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ थ्रोन, कितने से आपने फेंका, किस हाइट तक गया, ठीक है, और पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकंड। ये 3 चीज आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं यहां से। चलिए और समझते हैं चीजों को। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले आपका एक ग्राउंड बना लो। सबसे पहले आपका एक ग्राउंड हो गया, ठीक है। यहां से बॉल को मैं ऊपर की ओर फेंकूंगा, ठीक है, ऊपर जाएगा और ये वापस आ जाएगा। मैं इसको अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं बच्चों, आपको पता है जैसे ऊपर फेंकोगे वैसे नीचे आएगा। मैं इसको अलग तरीके से दिखाया हूं। हम सबको पता है बच्चों, ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगा। मैं इसको यहाँ ना दिखा के यहाँ पे दिखा दिया हूं, ठीक है। चलिए कितना स्पीड से फेंके यही आपको निकालना है, ठीक है। बच्चों आपको पता है ऊपर जाके कुछ देर के लिए बॉल रुक जाता है, ये ऐसा, ठीक है। हो गया, हो गया बच्चों। चलिए ये तो इसका केस हो गया। मान लो ये एच हाइट तक गया, ये ऐसा, ठीक है। अब इसका केस देखते हैं बच्चों, ठीक है, हो गया। जब इसको फेंके हैं तो ये फाइनल है, लेकिन जब गिर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल, ये ऐसा। याद आ गया, जब मैंने इसको थ्रो किया तो ये क्या हो गया, फाइनल, और यही फाइनल गिरते टाइम क्या हो गया, इनिशियल हो गया। ये मैंने थ्रो किया ऐसा करके तो वो फाइनल, गिरते टाइम वही क्या हो गया, आपका इनिशियल हो गया, ठीक है। मतलब जब थ्रोन किया तो जो फाइनल था वही इनिशियल हो गया, कब, जब वो गिरा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, ठीक है, कहने का मतलब ये बच्चों कि जब मैं थ्रोन करता हूं तो ऊपर में स्पीड कितना होता है, 0 होता है। इतना तो आपको पता है, जब थ्रोन करता हूं तो ऊपर में स्पीड कितना होता है, 0, ठीक है, ठीक है। जब मैं थ्रोन करता हूं तो ऊपर में स्पीड कितना होता है, 0। ये ऊपर पहुंच गया, अब ऊपर पहुंचने के बाद ये वापस आएगा, तो यहां तो 0 ही हुआ ना आपका स्पीड, ठीक है, यहां तो स्पीड 0 ही होगा ना आपका। चलिए, ठीक है, हो गया। तो चलिए बच्चों, पहला तो निकाला वेलोसिटी ऑफ थ्रोन, ठीक है। तो चलिए हमको पता है बच्चों v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस ए टी। बच्चों पहले तो कहीं पर लिखो, टोटल टाइम आपको दिया है, टोटल टाइम कितना दिया है, 4 सेकेंड। टोटल टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों, ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम, 4 सेकेंड। मैंने आपको बताया था दोनों टाइम इक्वल होते हैं, मतलब जितना ऊपर जाने का टाइम उतना नीचे आने का टाइम, मतलब टी अप इक्वल टू टी डाउन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो फिर टोटल 4 होंगे ना, ठीक है, हो गया। चलिए, तो बच्चों ऊपर जाके तो 0 हो गया। हम पहले केस को ले रहे हैं, ठीक है, पहले केस को। तो ऊपर जाके तो 0 हो गया, कितने से फेंका, u से। बच्चों मैंने बताया था a को हम क्या लिखते हैं, माइनस जी। जी का वैल्यू कितना होता है, 10। ऊपर जब भी फेंकते हैं a को माइनस जी लिखते हैं। टाइम कितना है बच्चों, ऊपर जाने का टाइम है आपका 2, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्लियर है, गलती मत करना, ठीक है। जिस स्पीड में ऊपर जाता है उसी से नीचे आएगा, ऐसा करना, ठीक है। चलो ये ऐसा है। तो पहला आपका पॉइंट आपको हो गया वेलोसिटी ऑफ थ्रोन, सो गायब करते हैं। सेकंड आपको निकालना है बच्चों एस हाइट। बच्चों हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का जो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस हमको निकालना है बच्चों हाइट, यू कितना पे क्या हुआ, 20 से, कितने टाइम में ऊपर गया, 2 सेकंड पे। ग्रेविटी कितना है, 10,
ठीक है, जी का वैल्यू कितना होता है 10 होता है। ठीक है, टाइम का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना का एच देखिए बच्चों, ये 40 माइनस कितना होगा आपका ये 20। ठीक है, तो ये भी आपको मिल गया बच्चों, हाइट कितना आ जाएगा 20 मीटर, हाइट कितना आपका आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है ग्राउंड से डिस्टेंस। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन होता है ग्राउंड ओरिजिन से। मेरा ओरिजिन क्या था, ये था ना मेरा ओरिजिन, यहीं से फेंका था मैं। ठीक है, पोजीशन का मतलब होता है बच्चों, जब मैं यहां से फेंका हूं तो 1 सेकंड बाद वो कहां पर है, 2 सेकंड बाद तो यहीं पर है, आपको पता है 2 सेकंड बाद तो यहीं पर है, 3 सेकंड बाद कहां पर है, और 4 सेकंड बाद कहां पर है। तो आपको 2 चीज तो पता है बच्चों, 2 सेकंड बाद यहां पर है और 4 सेकंड बाद यहां पर है। ठीक है, हो गया। आपको निकालना है 3 सेकंड बाद। आपका ओरिजिन क्या है बच्चों, ग्राउंड है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, 2 सेकंड में ये ऊपर गया और 1 सेकंड पे नीचे आ गया, ये ऐसा। ठीक है, हो गया। टोटल कितने हो गए, 3 सेकंड। हमको पोजीशन ये निकालना है। पोजीशन होता है बॉडी का ग्राउंड से डिस्टेंस। ठीक है, हो गया। चलिए, हो गया बच्चों। हमको ये निकालना है कैसे भी करके, आपको ये निकालना है कैसे भी करके। देखिए कैसे करते हैं बच्चों, देखिए आप ना यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो और पूरे में एस से माइनस कर देना। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, कैसे निकालोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों यहां से यहां तुम निकाल रहे हो डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तुम निकाल रहे हो, तो जब यहां से यहां की बात करूंगा तो यू तो 0 हो जाएगा बच्चों ये, क्योंकि मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं। ये देखो, यहां से यहां की बात कर रहा हूं तो यहां पर तो यू आपका 0 होता है, तो इस इक्वल टू हाफ। बच्चों अब नीचे आ रहे हैं ना, तो ग्रेविटी प्लस क्या ऐसा। टाइम कितना है बच्चों, ये पूरा 2 था, ये कितना है 1, तो कितना मिलेगा आपको ये 5। समझ गए मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाला हूं। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस के लिए, यहां से यहां तक के डिस्टेंस के लिए बॉडी तो नीचे आ रही ना, इधर ऊपर जा रही बट इधर तो नीचे आ रही है। ठीक है, चलिए अब निकालो बच्चों, x कितना होगा, पोजीशन पूरा आपको कितना है 20, ये कितना आपका 5, तो 20 माइनस 5 एक्स इक्वल टू कितना होगा 50। ये तरीका होता है करने का। ठीक है, मुझे खाली ये चाहिए था, मैं इतना पहले निकाल लिया। अब इतना निकाल रहे हो तो इतने को ही देखो बच्चों। ठीक है, जितना निकाल रहे हो उतने को ही देखना है ना आपको। ठीक है, तो ये प्रॉपर तरीका होता है आपका निकालने का। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी इतना। ठीक है, चलिए बच्चों, कभी कभी ना ऐसा दिमाग में काम नहीं करता कि यहां से यहां तक का निकाले, काम नहीं करता दिमाग में, तो एक और तरीका, सेकंड तरीका देखते हैं। ठीक है, ये कितना आया था बच्चों, ये x कितना आया था 15 आया था ना, x कितना आया था 20 माइनस 5 15 आया था। चलिए इसका एक और तरीका है बच्चों, इसका एक और तरीका है। ठीक है, कौन सा तरीका है देखिए आप। ठीक है, आप यहां से यहां का मत लो, आप पूरा यहां से यहां तक का ले लो, पूरा यहां से यहां तक का। ठीक है, s इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों s क्या होता है, मैंने बताया था, s आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बच्चों तुम ध्यान से देखो, तो यहां से यहां तक के लिए ये तो कंटिन्यू मोशन है, यहां से यहां तक के लिए ये तो कंटिन्यू मोशन है। ठीक है, ये फेंका ऐसे नीचे आ गया, यहां से यहां तक के लिए कंटिन्यू मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पॉइंट ये x। कितना से फेंका बच्चों, अब कितना से फेंका था आपने 20 से, कितना ट्रेवल किया बच्चों ये 3, हाँ ग्रेविटी कितना है 10, 3 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू कितना मिलेगा 60 और ये 9, तो x इक्वल टू कितना होगा बच्चों 50।
एक और तरीका है, या तो आप यही को ले लो तो भी ठीक है, आपको ये फंडा यूज करो, या तो पूरे को आप ले लो। पूरा कंटिन्यू मोशन है बच्चों, ये कंटिन्यू मोशन है ये ऐसा, ठीक है। चलिए जब भी हम ओरिजिन से फेंकते हैं ना कंटिन्यू मोशन होता है, ये कंटिन्यू मोशन है, ठीक है। चलिए ऐसे क्या होता है आपको पता है, मैं बताया था मैंने, ऐसा आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये बच्चों, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम 50 मीटर हाई बिल्डिंग विथ स्पीड ऑफ, बॉल इज थ्रोन, एक चीज मिसिंग है बच्चों, थ्रोन वर्टिकली अप, ऐसा लिखना, ठीक है, थ्रोन वर्टिकली अप फ्रॉम 50 मीटर हाई बिल्डिंग with speed of 20 meter per second. Find time taken to reach the maximum height. मैक्सिमम हाइट, पहले तो टाइम निकालना है, फिर कितना गया वो निकालना है। दूसरा टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ऊपर जाएगा तो नीचे भी आएगा, ठीक है, और कितना स्पीड से नीचे आया, ये चार चीज आपको निकालना है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये चार चीज आपको निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों मुझे याद है क्या निकालना है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मान लिया ग्राउंड है आपका, ये आपका हाइट हो गया, बिल्डिंग, ये आपका बिल्डिंग हो गया बच्चों, कितना मीटर बिल्डिंग है आपका, 50 मीटर, 50 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है। यहां से हमने एक बॉल को थ्रोन किया ऊपर की ओर, एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, ठीक है। तो ये कितना ऊपर गया, कितना ऊपर गया बच्चों, कैसे फेंके हो तुम, फील करो बिल्डिंग पे खड़े हो और बॉल को ऐसा फेंके हो तो किधर आएगा वो, ग्राउंड पे आएगा, ऐसा करके। बिल्डिंग पे नहीं आएगा बच्चों, ग्राउंड पे लाना है, ग्राउंड पे, यहाँ पे नहीं लाना है आपको, ऐसा थ्रो करना है, देखो हाथ को ऐसा करना है, ऐसा थ्रो करना है ग्राउंड पे, ऐसा यहाँ पे लाना है, ग्राउंड पे ना, बिल्डिंग पे नहीं लाना है आपको। एक तरीका बिल्डिंग पे भी होता है, थोड़ा दूर जाके फेंको तो बिल्डिंग से फेंकेंगे बिल्डिंग पे ही आएगा, ये ऐसा नहीं करना है आपको, थोड़ा पास आके फेंकना है, ऐसा फेंकना है कि ग्राउंड में वापस आए, डन, ठीक है। चलो तो बच्चों कितना ऊपर गया, मान लो इतना ऊपर गया, हम पार्ट ए को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कितना ऊपर गया, तो मान लो इतना ऊपर गया, तो बच्चों आपको पता है, मैं डायग्राम को फिर से बना रहा हूं, कितना ऊपर गया बच्चों, x, इतना ऊपर गया बच्चों, कितने से फेंके हो, तो आप फेंके हो 20 से, हमको पता है ऊपर जाके स्पीड कितना हो जाता है, 0। खाली यहां से मैं आप लिख दे रहा हूं बच्चों, चलो ये आपका O है, ये आपका A है, ये आपका B है, और ये वापस घूम के ग्राउंड पे ही आएगा, वापस घूम के, ये देखो ऐसा, ये फेंको, देखो बच्चों पहले बात तो फेंकने पे सीधा ही आता है, लेकिन सीधा यहाँ पे दिखा नहीं सकते, आपको पता है बच्चों, ऐसा थ्रो करोगे सीधा आपका आएगा, ठीक है। तो सीधा हम दिखा सकते नहीं बच्चों, तो घुमा के दिखा रहा हूं ये ऐसा, ठीक है। आना ग्राउंड पे ही है बच्चों, आना ग्राउंड पे ही है, ठीक है, आएगा यहीं पर O पर, आना पर ग्राउंड पे ही है, ठीक है। चलिए कोई नया नाम दोगे, नया नाम दे तो क्या फर्क पड़ता है, अरे जो O है वही तो C है, एक ही लाइन तो है, ठीक है। चलो तो पहले पार्ट ए को देखते हैं बच्चों, कहां से कहां तक, A to D को देखते हैं, पार्ट ए बी, पार्ट ए बी कितना से कहा, 20 से, ऊपर जाके 0, ठीक है, ऊपर जाके कितना होता है आपका 0, ठीक है, ऊपर जाके कितना होता है आपका 0। तो चलिए बच्चों, तो वी स्क्वायर, हाँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है फॉर्मूला। ऊपर जाके 0 हो गया बच्चों, यू स्क्वायर 2, बच्चों जब ऊपर जाता है ग्रेविटी क्या होता है, -10, याद आ गया, ठीक है। इसको लिखो बच्चों 20 का स्क्वायर, और x क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, x क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, कहां से फेंका हूं मैं यहां से फेंका हूं, यहां से, और कहां पर गया, तो यहां पर गया। पहले बात तो डिस्प्लेसमेंट ये भी नहीं होता बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं आपको, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल डेफिनेशन बताऊं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इनिशियल पोजीशन क्या है, मैं कहां पे खड़ा था, यहां पर 50। फाइनल पोजीशन क्या है, मैं कहां पे खड़ा हूं, पोजीशन ग्राउंड से नापते हैं ना, पोजीशन ग्राउंड से नापते हैं, ठीक है, पोजीशन ग्राउंड से नापते हैं। तो पहले ग्राउंड से मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, अब मेरा बॉल कहां पे चला गया, यहां पर। अब पोजीशन क्या हो जाएगा, पोजीशन ये हो जाएगा। पोजीशन वैसा ग्राउंड से नापते हैं, पहले ग्राउंड से बॉल यहां था, अब ग्राउंड से बॉल यहां पे चला गया, 50 प्लस एक्स माइनस 50, ठीक है, हो गया। आपने इसको क्या बोला है, हाँ चलिए ठीक है, हो गया। इनिशियल पोजीशन 50 था, फाइनल पोजीशन 50 प्लस एक्स, आना एक्स ही है, सिंपल इस पे एक्स लिखो, ठीक है, हो गया। चलिए मतलब ये तरीका आसान है, ऐसे निकाला करो, ठीक है, कंफ्यूजन होता नहीं है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है बच्चों, ये कंटिन्यूअस मोशन नहीं है, पहले बात तो कंटिन्यूअस मोशन नहीं है ये। कंटिन्यू में हम कहां से फेंकते हैं, ग्राउंड से फेंकते हैं, अभी बिल्डिंग से फेंके हो आप, अभी बिल्डिंग से फेंके हो, ठीक है। चलिए कंटिन्यू मोशन रहता है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं भाई ग्राउंड से इसको, जैसे पिछले क्वेश्चन पे क्या किया था आपने, ग्राउंड से मेजर किया था भाई, आपने ग्राउंड से फेंका था ना, अभी ग्राउंड से थोड़ी फेंके हो, ठीक है। उस टाइम मैंने ग्राउंड से फेंका था तो मैंने बोल दिया कंटिन्यू है, अब मैं ग्राउंड से नहीं फेंका हूं तो कंटिन्यू नहीं बोलेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए हो गया, तो कितना आ जाएगा ये, -400 माइनस 20x, कितना होगा बच्चों ये 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितना मेरा बच्चों आपका 20 मीटर, ये ऐसा, ठीक है। देख लो बच्चों पिछले क्वेश्चन मैंने ऐसा फॉर्मूला यूज ही नहीं किया था, फाइनल माइनस इनिशियल, क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि हमने ग्राउंड से फेंका था, ग्राउंड से फेंकने वाली चीज को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। अभी वो ग्राउंड से नहीं फेंके हो, बिल्डिंग से फेंके हो आप, ये कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है। चलिए अब टाइम निकाल लो बच्चों यहां से यहां तक पहुंचने का, तो v इक्वल टू कितना होता है u प्लस 80, ठीक है, हो गया। v तो 0 हो जाएगा, u कितना है बच्चों 20, ये कितना होता है -10, ये t, ये कौन सा t है बच्चों, ऊपर जाने का t है, ऊपर 2 सेकेंड, ऊपर जाने का t, ऊपर मतलब a से b, और ये इक्वल होगा किसके बच्चों, b से e के, आपको पता है यहां से यहां तक का जो होता है वही यहां से यहां तक का होता है, ठीक है, पिछला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ठीक है। चलिए दो चीज आपको पता चल गया बच्चों, ठीक है। तीसरा आप निकालते हैं कि टोटल टाइम ग्राउंड पे आने पे कितना उसको समय लगा। बच्चों एक चीज और, उससे पहले वो सब निकालते रहेंगे, चलो हमने क्या क्या निकाल लिया, पहले तो मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, दूसरा ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया, ठीक है। आपने मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, कितना आपका आया था 20, ऊपर जाने का टाइम आपने निकाल लिया, कितना आपका आया 2 सेकंड, नीचे आने का टाइम क्या होगा बच्चों, नीचे आने का टाइम ये भी 2 सेकंड ही होगा। नीचे आने की स्पीड क्या होगा बच्चों, आपको पता है जो ऊपर जाने का स्पीड होता है वही नीचे आने का, खाली यहां तक की बात कर रहा हूं ना मैं, पार्ट ए की ही बात चल रही है अभी, ये ऐसा A to B, B to A, ऐसा आपको पता है बच्चों, जितना ऊपर जाना उतना नीचे आना, आपको पता है, तो नीचे आने की स्पीड भी कितना होगा आपका 20, यस, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, हो गया। चलिए अब पार्ट बी को सॉल्व करते हैं, ये बच्चों पार्ट ए था, ये पार्ट बी, ठीक है। ऐसे एग्जाम में पूछ सकते हैं बच्चों, क्या पूछ सकते हैं कि नीचे आने का टाइम कितना है, नीचे में ध्यान सुनना कि नीचे में कहां तक का आना है, नीचे में ग्राउंड तक का आना है या जहां फेंके हो वहीं तक का आना है, तो जहां फेंके हो वहीं तक का आना है तो टाइम तो इक्वल होगा और स्पीड भी क्या होगा आपका इक्वल होगा। अब ग्राउंड तक आना है तो उसके लिए फंडा अलग है आपका भी, यदि वो ग्राउंड तक आना है तो उसके लिए फंडा अलग है। चलो पार्ट बी को देखते हैं, पार्ट बी, अब मैं ग्राउंड तक का चलूंगा भाई, शुरुआत करूंगा कहां से, शुरुआत तो ए से ही करना है भाई, फेंके तो यहीं से हो और खत्म कहां पे करना है, सी पर, ठीक है, तो यहीं से हो, ठीक है। चलिए टाइम निकालना है तो एस इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए बच्चों पहले आपका टारगेट है एस निकालना, तो एस क्या होता है बच्चों,
वही फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है बच्चों में इनिशियल पे कहां पर था, ए पर, ए मतलब 50 पर। ठीक है और फाइनल में कहां पर हो, सी पर, तो 0 हो जाएगा बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, -50। यही मैं बोल रहा था मैं उस टाइम आपको। पहले क्वेश्चन में देखो कहीं पर माइनस आया नहीं था डिस्प्लेसमेंट, वो कंटिन्यू मोशन था आपका, है ना। यही मैं आपको बोल रहा था। समझो कंटिन्यूअस क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। ग्राउंड से फेंक रहे हो मतलब कंटिन्यूअस, और ऐसे किसी बिल्डिंग से फेंक रहे हो मतलब डिसकंटिन्यूअस। ठीक है चलिए यू कितना बच्चों, यू कितना का 20। टाइम तो निकालना है बच्चों, -½ माइनस को लिखा बच्चों क्योंकि ऊपर फेंके हुआ। बच्चों कैसा आ रहा है उसको नहीं देखना है, कैसा फेंके हो उसको देखना है। ऊपर फेंके हो तो ए को -10 लिखोगे आप, तो यहाँ माइनस लगा दिया ना मैंने। ये मत बोलना कि सर नीचे पहले ऊपर गया फिर नीचे आएगा, ऐसा नहीं। शुरू में हम कैसा फेंके हैं उसको देखा जाता है। ठीक है चलिए तो -50 इज इक्वल टू 20t -5t का स्क्वायर। ठीक है सब तरफ 5 का डिवाइड कीजिए तो -10 इज इक्वल टू 4t -5t का स्क्वायर। ठीक है ट्रांसफर कीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 0। ये ऐसा। ठीक है हो गया। अब उसको आपको सॉल्व करना आपको आता है बच्चों। ठीक है आप किसके बाद सॉल्व करना आता है, यदि स्प्लिट नहीं हो रहा है, यदि स्प्लिट नहीं हो रहा है, क्या स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट आपका चांस नहीं है, तो आपको वो मल्टीप्लाई यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई फंडा। क्या स्प्लिट हो गई है 10 5 50, नहीं स्प्लिट नहीं हो गई, नहीं होगा स्प्लिट बच्चों, तो ये फंडा आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा फंडा, ax² + bx + c वाला फंडा यूज करना पड़ेगा। सामने वाले को a बोलते हो, फिर इसको b बोलते हो, इसको c बोलते हो। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x = -b ± b² - 4ac/2a। दिख रहा है ये होता है फॉर्मूला। यहाँ पर x क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर x आपका t हो जाएगा, तो t -b, b कितना बच्चों, b -4 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, b का स्क्वायर 4, a कितना है बच्चों, a आपका 5 है। ठीक है c कितना है बच्चों, -10, -10 दिख रहा है, देख लीजिए आप, दिख रहा है आपको, हाँ c कितना है, -10 दिख रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, नहीं दिख रहा है इधर लिख दूंगा, घबराऊंगा, इसको मिटा। चलिए उस लाइन को मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चों, t = 4 ± -4 का स्क्वायर -4 × 5 × -10, ये लिखा है। ठीक है चलिए अब कितना हो जाएगा बच्चों, तो t अच्छा अपॉन 2a रहता है नीचे पे, 2 × a। ठीक है चलिए तो 4 ± t कितना हो गया ये, -4 का स्क्वायर 16 -10 प्लस 4 5 20 200। ठीक है 2 5 10, तो t = 4 ± 216/10। 216 का होता है बच्चों रोड, नहीं होता किसी का, 216 किसी का रूट नहीं होता, निकालना पड़ेगा एलसीएम आपको। 216 का एलसीएम कितना होगा, 2 से डिवाइड करो तो कितना होगा ये, 2 1 2 208, फिर 2 से डिवाइड करो 54, फिर 3 से डिवाइड करो 18, फिर 3 से डिवाइड करो तो 6। ठीक है हो गया। तो चलिए बच्चों इसको हम लिखेंगे सीधे, यहीं पे लिख रहा हूं बच्चों, यहीं पे लिख रहा हूं। कितना आंसर मिलेगा आपको, 2 2 3 3 और 6, 3 3 और 6, ये आपको मिला। तो 2 और 3 तो बाहर आ जाएगा बच्चों, तो t = 4 ± 2 और 3 तो बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √6,
बाई 10, या ऐसा, ठीक है। ठीक है, हो गया। रूट 6 की वैल्यू रखोगे 2 पॉइंट समथिंग रख लो, 2 को 4 होता है। बाकी पहले मतलब बच्चों, पहले तो 2 बाहर निकाल लो सब तरफ, 2 बाहर निकालना बचेगा 2 + 3 प्लस माइनस ना, प्लस माइनस 2.2 के आसपास रख लो इसको, ये ऐसा मैंने 2 बाहर निकाल लिया, ठीक है। 2 × 5 = 10, तो t = 2 ± 6.6, ये ऐसा। एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। वैसे जब माइनस साइन लेंगे ना तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, तो टाइम तो नेगेटिव कभी होता नहीं है, तो टाइम पॉजिटिव आप लेंगे आप, तो t = 2 + 6.6/5 कितना हो जाएगा ये आपका 8.6/5, ये ऐसा 8.6/5, ठीक है। 8.6 बाकी देख लो कैलकुलेशन सब सही है नहीं सही है। तो -b² 4ac 206 देख लो बच्चों कितना आपका आ रहा है ये 1 पॉइंट समथिंग आपका आ गई, नीचे आने का टाइम, नीचे आने का टाइम जो आएगा आपका 1 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, ठीक है। भाई कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला नीचे आने की स्पीड निकालना है, तो v² = u² + 2as, ठीक है। चलिए u कितना है बच्चों, u तो आपको उतना ही है 22, ग्रेविटी तो -10 ही रहेगा, ऊपर फेंके हो आप। डिस्प्लेसमेंट बच्चों वही होगा, डिस्प्लेसमेंट एस तो डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। कितना है डिस्प्लेसमेंट आपका -50, ये था। तो v² कितना होगा बच्चों, ये v² कितना हो जाएगा, ये 400 प्लस कितना होगा माइनस माइनस प्लस 10,000 1400, तो v = 10√14, ये आपको होगा वापस आने की स्पीड। भाई कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, देखो मैं आपको स्टेप्स बता सकता हूं, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लीजिए कितना आपका रहेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको स्टेप्स बता सकता हूं, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन ये है, a food packet is dropped from balloon which moving up and on to be speed of 10 meter per second at the height of 40 meter, ठीक है। एक बैलून जो कि ऊपर जा रहे हैं उसका स्पीड बस फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था पंखे के कारण, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में लिखा है, अब फूड पैकेट, एक फूड का पैकेट है जिसको ड्रॉप किया गया बैलून से, जो कि जा रहा है ऊपर, और उसकी स्पीड कितना है 10, कहां पर 40 मीटर पे। तो पहले आपको निकालना है दी हाइट एट विच फूड इज रीच, किस हाइट पे फूड पहुंचा, समझाऊंगा मैं आपको, कितना टाइम लगा। दूसरा, तीसरा को निकालना है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। चौथा को निकालना है वेलोसिटी। देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब जब कोई बैलून ऊपर जा रहा है, बैलून ऊपर जा रहा है, बैलून ऊपर जा रहा है, बैलून आपको ऊपर जा रहा है, ठीक है भाई। आप वहां बैठे हो, अगर फूड को ड्रॉप कर दिया तो बच्चों क्या रहता है, आपको क्या लगता है कि हम
फुट को जब ड्रॉप करेंगे तो नीचे आया करता है बच्चों, परफेक्टली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक टर्म्स आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है बच्चों, बॉडी के डायरेक्शन को मेंटेन करता है वो। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए बच्चों, अब एक ट्रेन पे हो, ट्रेन चल रहा है बच्चों, ठीक है, ट्रेन चल रहा है और ट्रेन से आप जंप करोगे, किधर जाओगे आप, ट्रेन के डायरेक्शन में जाओगे नहीं जाओगे, ट्रेन आपको अपने साथ ले चलेगा, इसको इनर्शिया बोलते हैं बच्चों। इनर्शिया, अपनी डायरेक्शन में नहीं चलना इसको। ठीक है, एक ट्रेन जा रही, जंप करना भाई, वहीं पे गिरोगे क्या, नहीं भाई, ट्रेन की डायरेक्शन पे थोड़ा आगे गिरोगे, वही आपका ये। ठीक है, जैसे फुट को हम ड्रॉप करेंगे, फुट वहीं पे नहीं गिरेगा, फुट थोड़ा आगे जाएगा जिधर बैलून जा रहा है। इसको आप ट्रेन समझो, ट्रेन, एक ट्रेन उधर ऊपर, एक ट्रेन ऊपर जा रहा है, फील करो ट्रेन ऊपर जा रहा है ऐसा करके। ठीक है, ट्रेन से मैं जंप कर दिया तो मैं नीचे गिरूँ क्या, नहीं भाई, पहले मैं ऊपर जाऊंगा ऐसा करके ट्रेन की डायरेक्शन पे। ठीक है, तो वही आपको निकालना है, दी हाइट एट विच फुट इज रीच, कितना ऊपर गया है ये आपको निकालना है। ठीक है, और वहां तक जाने में कितना आपका टाइम लगा। ठीक है, हो गया। अब भाई किसी किसी हाइट तक जाएगा यार, वापस आ जाएगा फिर जमीन पे, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, ये बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। ठीक है, हमारे जो बैलून है बच्चों, ये सिंपल सा, ठीक है, ऊपर राइज हो रहा था ये। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है बच्चों, जैसे 40 मीटर पे पहुंचा, इसके स्पीड कितना मिला आपको, इसके स्पीड आपको मिला 10। यहां से फुट पैकेट को हमने ड्रॉप किया बच्चों। ठीक है, तो फुट पैकेट डायरेक्टली नहीं गिरेगा, यदि आपने छोड़ दिया तो डायरेक्टली नहीं गिरेगा, ये पहले हल्का सा ऊपर जाएगा, फुट पैकेट, फुट पैकेट हल्का सा ऊपर जाएगा, ये ऐसा डायरेक्टली वो नहीं गिरता, पहले क्या होगा, वो हल्का सा ऊपर आपका जाएगा। ठीक है बच्चों, किस स्पीड से ऊपर जाएगा, ट्रेन की स्पीड से। तो आप जंप करोगे तो ट्रेन आपको अपनी स्पीड से ले चलेगा ना, तो किस स्पीड से ऊपर जाएगा, ये बैलून की स्पीड से ऊपर जाएगा, ये ऐसा। भैया आप ट्रेन से जंप करोगे तो ट्रेन आपको अपने साथ ले चलेगा ना अपनी स्पीड से, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, हो गया। तो चलिए, तो बच्चों मान लो फिर से वही काम, इसको ए मान लो, ठीक है, और जहां तक ये पहुंचा उसको बी मान लो, इसको ओ मान लो, सी मान लो। बच्चों वही काम है, पूरा पूरा वही काम है आप। ठीक है, हो गया। फील कर लो, एक प्रकार से फील कर लो, ये एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का हाइट, अपने पत्थर ऊपर फेंका। ठीक है, मैं सवाल नहीं करूंगा, खाली सिखाऊंगा बच्चों आपको। ठीक है, पहले क्या करते हो आप, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as करते हो, ऊपर जाके 0 हो जाता है बच्चों, ये ऐसा। ठीक है, यू आपको पता है, यू आपका 10 है। ठीक है, ए को क्या लिखते हो आप, -10, और आपका x याद आ गया, ये सबको x पता चल जाएगा। फिर टाइम निकालते हो बच्चों, v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v तो आपका 0 है बच्चों, तो -u इक्वल टू -10t, ये सब t निकालते हो ऊपर जाने का। फिर हम क्या निकालते हो बच्चों, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा केस के लिए, जमीन तक के लिए ना, ये पार्ट ए था ये, अब पार्ट बी देखो आप। ठीक है, जमीन तक आने का टाइम निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, -40 आपको पता है, 10t। बच्चों पहले कहां फेंके हो, पहले ऊपर फेंके हो आप, जी को प्लस मत करना, पहले ऊपर गया है। वैसे जी की एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है, हम कैलकुलेशन के लिए प्लस रखते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बच्चे सब सॉल्व नहीं करो, आता है सब। ठीक है, तो -40 प्लस 10t -5t स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5t स्क्वायर -10t प्लस 40, एक बार चेक कर लीजिए आप, -40 आपका है, ये है सर। ठीक है, तो t स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हो गया। बस थोड़ा सा घुमा से भी पूछ दिया था बच्चों, घुमा के पूछा था बेसिकली आपसे, ये आपसे घुमा के पूछा था। ठीक है, हो गया। तो कितना आएगा बच्चों, 2t स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 2t -4t -8। देख लो अब कैसे बात है, स्प्लिट करना, 2, हाँ चलिए, तो t बाहर आ जाएगा, तो t + 2, -4 बाहर आएगा, तो t + 2, तो t + 2 और t -4, तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं बच्चों, तो t = 4, यस। ठीक है, चलिए
t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 पे ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, t इक्वल टू 4 पे ग्राउंड पे आ गया। इसमें एक चीज और पूछता है बच्चों, फाइंड दी, मैं इसी में लिखा रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ फूड फ्रॉम बैलून, फ्रॉम बैलून। ठीक है, आफ्टर 3 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ ड्रॉप, ड्रॉप के 3 सेकेंड बाद बैलून कहां पे होगा। ठीक है, हो गया। चलिए बच्चों, मैंने बैलून को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, हो गया। तो बच्चों 3 सेकेंड बाद क्या होगा, बैलून तो गिरेगा ही भाई, बैलून यदि गिर रहा है तो ये भी तो ऊपर जाएगा। आई मीन भाई फूड भी गिर रहा है तो ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए पहले डिस्टेंस निकाल लो बैलून का, डिस्टेंस ऑफ बैलून कितने सेकंड पे, 3 सेकंड। स्पीड कितना है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम। बैलून इतना जा चुका है 30 मीटर। ठीक है, उसका निकाल लो, क्या बोलते हैं, फूड का। एस इक्वल टू कितना होता है आपका, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू कितना बच्चों, कितना से गया था यू, 10 से। टाइम कितना बोला है, 3। बच्चों आपने पहले कैसे फेंका था, ऊपर फेंका है, और ये 3 का स्क्वायर, तो कितना होगा बच्चों, ये 30 माइनस 45। चेक कीजिए एक बार, माइनस 15। माइनस क्या दिखा रहा है बच्चों, बैलून नीचे आ रहा है। ठीक, बैलून बोलो सॉरी, फूड क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। ये देखो प्लस आया, ये प्लस क्या दिखा रहा था, ये ऊपर जा रही है, नीचे आ रहा है। ठीक है, वो 30 ऊपर गए, 15 नीचे आया। तो बेसिकली फूड का डिस्टेंस कितना होगा भाई, बैलून 30 ऊपर, ये 15 नीचे, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बैलून ये फूड पहले यहां पर था, ये 15 ऊपर गया, 30 ऊपर गया, 15 नीचे आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 प्लस 15 इक्वल टू 45। बच्चों माइनस मत कर देना, 30 माइनस 50 कुछ भी है ना, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए स्पीड निकालना पाता है बच्चों, और जो आखिरी पॉइंट बोला गया था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये v आपको निकालना है, u कितना है 10, ग्रेविटी कितना है -10, और ये कितना होता है माइनस कितना बोला था मैं 40s। ठीक है, तो 100 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 800, तो 900, तो v इक्वल टू कितना होगा 30। यस, ये तरीका होता है निकालने का। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए आप। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, बढ़ते आगे तब। चलिए तो अगला क्वेश्चन ये बच्चों, अ पर्सन जंप फ्रॉम हेलीकॉप्टर डायरेक्टली डाउनवर्ड एंड आफ्टर 40 मीटर, 40 मीटर बाद ओपन हिज पैराशूट। ठीक है, अब जैसे पैराशूट ओपन हो गया, आपको पता है बच्चों क्या होता है, जैसे पैराशूट ओपन होता है धीरे 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 इंसान नीचे आता है। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आता है ना, स्पीड कम होता जाता है, स्पीड बढ़ेगा तो नहीं भाई, ऐसा तो नहीं कि पैराशूट ओपन हो गया स्पीड बढ़ गया, नहीं भाई, स्पीड क्या होता है, कम होता है। स्पीड कम होना मतलब एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन कितना से, 3 से, रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, कितना पहुंचा ग्राउंड पे, 2 मीटर पर सेकंड। ग्राउंड पे जो पहुंचा है उसकी स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आपको निकालना है टोटल टाइम क्या है और हाइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हेलीकॉप्टर इफ ही रीचेस द ग्राउंड, इफ ही रीचेस द ग्राउंड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, हाँ चलिए, तुम्हारे यहाँ हेलीकॉप्टर है, यहां से डायरेक्टली जंप किया वो, तो यहां से डायरेक्टली वो पर्सन जंप किया,
ठीक है, कितना मीटर तक? 40 मीटर। जैसे 40 से पहुंचा बच्चों, जैसे पैराशूट को ओपन कर दिया और ये ग्राउंड पे पहुंच गया। जब ग्राउंड पे पहुंचे तो स्पीड कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है? -3, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है। पैराशूट ओपन हो चुका है बच्चों, ओपन में सिर्फ ओपन लिख रहा हूं मैं, ओपन। और यहां पर क्या आपका क्लोज है, क्लोज। ठीक है, चलिए तो जंप किया है, जंप किया है, फ्री फॉलिंग है। ठीक है, यहां पर फ्री फॉलिंग नहीं है ना, क्योंकि यहां पर वो किसके हेल्प से आ रहा है? यहां पर पैराशूट के हेल्प से आ रहा है। यहां पैराशूट के हेल्प से नहीं आया है, पैराशूट तो क्लोज है, अभी अपने आप आ रहा है। वो जंप किया, अपने आप आपका आ रहा है बच्चों। तो अपने आप जब आ रहा है तो यू कितना होगा आपका? 0। ए इक्वल टू प्लस जी, क्योंकि नीचे आ रहा है। ठीक है, हो गया। ए इक्वल टू प्लस जी, क्योंकि जो नीचे आ रहा है बच्चों, कितना नीचे आया? 40 मीटर। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों। v इक्वल टू क्या होता है? u प्लस ए टी। खैर कोई v तो पता नहीं है, टाइम भी नहीं पता है ना। चलिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर। चलिए तो s कितना का बच्चों? कितना नीचे आए हो आप, कितना नीचे आए हो? ठीक है, कितना नीचे आए हो आप? 40। u तो आपका 0 है बच्चों, हाफ a कितना हो जाएगा? g, और एक टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 80/10 इक्वल टू टी स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना होगा? 2√2। इसको सिंपल ऐसा लिखो, 2 इंटू 1.4, 2.8 सेकेंड। टी कितना होगा? 2.8 सेकेंड। ये कौन सा टाइम है बच्चों? ये यहां से यहां आने का टाइम है। ये t1 बोलो, t1 2.8 सेकेंड। ठीक है, t1 बोल दो 2.8 सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कितना हो जाएगा बच्चों? आगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u कितना है? 0। a कितना है बच्चों? 10, और t कितना मिला? 2.8। ये मिला था ना 2.8, तो 28। तो जब यहां पर पहुंचा तो स्पीड कितना है बच्चों? 28। या ऐसा। ठीक है, हो गया। चलिए अब पैराशूट ओपन की बात करते हैं। पैराशूट ओपन, अब यहां की बात करते हैं। तो यहां पे स्पीड पता चल गया 28। ठीक है, ये हमको पता है बच्चों। इस पॉइंट के लिए ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। एक्सेलरेशन कितना है? -3। फाइनल कितना है बच्चों? -2। इनिशियल कितना है? -28। और ये टाइम कितना जाएगा बच्चों? ये 25/3। 3 8 24, 8.3। यस, तो यहां से यहां तक का टाइम पता चल गया आपको 8.3। यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अब निकाल लो, कितना हो जाएगा? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको डिस्टेंस निकालना है यहां से यहां तक। u कितना है बच्चों? u इनिशियल 28, टाइम कितना मिला? 8.3। नीचे आ रहे हैं तो प्लस जी, 8.3 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। चलिए तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा आपको। अब क्या निकालना था? टोटल टाइम निकालना था, तो t1 प्लस t2 करना, और हेलीकॉप्टर से पर्सन का डिस्टेंस 40 प्लस ये कर देना। ठीक है, अब ये सबको खुद करना पड़ेगा, ये सब आपको खुद को करना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए ये सब आपको खुद को करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।